जड़ है वो मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व जिस दिन ये दृष्टिकोण चेंज होगा उसी दिन से हमारा जो है मोक्ष मार्ग आरंभ होगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि सम्यक दर्शन, जब तक राइट विजन ऑन नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। हमारी मोक्ष की जो बिगिनिंग है वो शुरुआत ही नहीं हो सकती है ना। तो कैसे इस मिथ्यात्व को कैसे दूर किया जाए, कैसे इस भ्रम को दूर किया जाए? तो जैसे आप लोग सुन रहे हो ना, सुन के जान रहे हो ना, श्रावक किसको कहते हैं? जो सुनता है। श्रुणोति इति श्रावक, जो सुनता है। तो आप जैसे जैसे जिनवाणी का श्रवण करते जाओगे आपका विजन ओपन होते जाएगा। विजन ओपन होते जाएगा तो क्लैरिटी आएगी। जब तक अज्ञान है तब तक कंफ्यूजन है। जैसे जैसे नॉलेज गेन करोगे क्लैरिटी आएगी कि नहीं? तो जो केवल ज्ञानी है, जिन्होंने रियलिटी का पूरा ज्ञान दिया है, उनकी वाणी को अगर हम सुनते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, वो हमारा पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है। जैसे आपका जो रूटीन है, उस रूटीन के अंदर मिनिमम 20 मिनट जिनवाणी श्रवण होना ही चाहिए। क्योंकि अगर आप कुछ सुनोगे नहीं तो लाइफ में चेंज आएगा नहीं, आपका विजन चेंज होगा नहीं। विजन चेंज नहीं होगा तो राइट डिसीजन होगा नहीं, राइट डिसीजन होगा नहीं तो राइट इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। तो कल चर्चा चल रही थी कि वी वांट टू इम्प्लीमेंट थिंग्स, है ना। हम धर्म को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, सुनते तो बहुत है। इम्प्लीमेंट करने के लिए विजन ओपन होना है। मैं आपको बोलूं और आप उसको फॉलो करो, नहीं। मैं आपको रास्ता दिखाऊं और आपको दिख जाए। अगर मैं आपको बताऊं कि डायरेक्शन मुंबई का और आपको मुंबई जाना है, फिर मुझे कहना पड़ेगा कि आपको कि मुंबई के रास्ते पे चलो, क्या आप ऑटोमेटिक चलोगे? ऑटोमेटिक चलोगे। तो हमारा विजन जब ओपन होगा ना, तो फिर कहने की, गुरु भगवान को कहने की आवश्यकता नहीं है कि आप ये करो या ये मत करो या ऐसा करो या वैसा करो। आपका विजन ओपन हो जाएगा, राइट थिंग्स दिखेगी आपको, तो आप ऑटोमेटिकली राइट वे पर चलोगे। सो सारी साधना इतनी सी है कि हमारा राइट पॉइंट ऑफ व्यू ओपन होना है, और राइट पॉइंट ऑफ व्यू तब ओपन होगा जब हम श्रवण करेंगे। 84 लाख योनि जीवों में सिर्फ पंचेंद्रिय जीव ऐसे हैं जिनके पास श्रवण सुनने की शक्ति। 4 इंद्रिय तक के जीव की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है स्पीशीज की, जिनके पास कान नहीं है। और सिर्फ ये कान ही 5 इंद्रिय में ऐसा है जो जगाने का काम करता है। बाकी सब हमको सुलाने का काम करते हैं, डुबाने का काम करते हैं। व्यक्ति खाता है तो डूब जाता है, देखता है तो देखने में डूब जाता है ना। तो बाकी सारी इंद्रियां हमें डुबाती है, सिर्फ जगाने का काम ये करते हैं। आप सो भी रहे होते हो तो जो आवाज आती है तो कौन उठाता है? तो कान 5 इंद्रियों में सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जगाने का काम करता है। अब जिनवाणी श्रवण करते हैं, एक दिन सुनने से जिंदगी नहीं बदलेगी। कंटिन्यूसली यू हैव टू लिसन, कंटिन्यूसली। वो बोलते हैं ना कांस्टेंट हैमरिंग। एक बार पर पेड़ नहीं कटता है, कितने बार चाहिए? तो ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। अगर आप अपने आप में बदलाव चाहते हैं, आप आपके बिहेवियर में चेंज चाहते हैं, आप आपके सोचने विचारने के ढंग में चेंज चाहते हैं, देन यू हैव टू लिसन कंटिन्यूसली। अब क्या सुने? नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, या किसको सुने? तो अभी तो हम तो सोशल मीडिया पे है, इतने सारे साधु भगवंतों के प्रवचन ऑनलाइन है। ऐसा भी नहीं कि आपको महाराज साहब की राह देखनी पड़ेगी, आपके संग में महाराज साहब आएंगे तब जिनवाणी श्रवण का अवसर होगा, वैसा भी नहीं है। सब कुछ आपके लिए तो इतना इजीली अवेलेबल हो गया है। बस एक नियम बना लो जिंदगी में कि मेरे को रोज 20 मिनट तो जिनवाणी का श्रवण करना ही है। जिस भी महाराज साहब का समझ में आता है सुनो, बस सुनने का काम करो। ये तो कोई बहुत टफ काम तो है नहीं, उसके लिए आपको नीचे बैठना नहीं है, चेयर पे बैठ के भी सुन सकते हैं, आप आराम करते हुए भी सुन सकते हैं, है कि नहीं? तो सुनने का काम करो, जिंदगी बदल जाएगी।